हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ने के लिए आ गए हैं और 4 नंबर क्वेश्चन तक कल हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ये वाला क्वेश्चन जो था वो हम लोग कर चुके थे। आज 5 नंबर से शुरुआत करते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बढ़िया लैंग्वेज हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कल मैं आपको बता चुका था। अब लैंग्वेज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं, तो जरूर इनको आप लोग क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। तो चलिए, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन चल रही है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी एक काम को शुरू करते हैं। ए और बी 3-3 दिन के लिए एकांतर क्रम में काम करते हैं। अब की बार क्या हुआ, ए और बी जो है ना वो एक एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ए और बी जो है, हेमकांत यादव सर, मेरा एएलपी में रिजल्ट आ गया है और मेडिकल और डीवी बाकी है। बहुत बढ़िया हेमकांत भाई, उसमें भी हो जाएगा आपका, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसमें भी हो जाएगा। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें देखना आपका हो जाएगा, आपका सीजीएल में भी हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन होते ही सीजीएल में होते ही लड्डू खिलाने जरूर आना, मिठाई खिलाने आना जयपुर में। तो देखिए, थैंक यू तनु। यहाँ पर अपने पास ए और बी 3-3 दिन के लिए एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो अब की बार ये जो काम अपने पास हो रहा है ये 3-3 दिन में काम हो रहा है, याद रखिए। ए ने 3 दिन काम किया, फिर बी ने 3 दिन काम किया, फिर ए ने वापस 3 दिन काम किया, फिर बी ने वापस काम करेगा। लेकिन मुझे बताइए, काम अगर 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो ए बाद में क्या एक ही दिन काम करेगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आपकी क्लियर हुई है क्या, कि मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है? अब की बार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि एक बार मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, अब आप लोग यहाँ पर उस क्वेश्चन को लैंग्वेज कैसे कैसे बन सकती है, एग्जामिनर कैसे कैसे घुमा सकता है, वो आप खुद सोचने की कोशिश करो। इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करो, तब तो है मुझसे पढ़ने का कोई फायदा। और अगर आप लोग खुद कोशिश करोगे ही नहीं, आप सोचोगे सर पढ़ा दें फिर मैं तो पढ़ लूंगा, तब मुझसे पढ़ने का फायदा नहीं रहेगा। याद रखिए, मैं फिर समझाता हूं। इसने 3-3 दिन के लिए काम किया है, कार्य 10 दिन में पूरा होता है। जब ए प्रारंभ करता है, ए प्रारंभ करता है तो 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ए ने पहले 3 दिन काम किया, उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन बी ने काम किया है। फिर ए 3 दिन किसने काम किया? ए ने। 9 दिन हो चुके हैं, तो बी कितने दिन काम करेगा? तो आप कहोगे सर बी तो एक ही दिन काम करेगा। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बताइए ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने अपने पास जो काम किया वो 4 दिन काम किया। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने 4 दिन काम किया है, और बी ने, ए ने 4 दिन नहीं, 3 और 3 6। ए ने काम किया सर 6 दिन और बी ने काम किया है सर 4 दिन। ये लीजिए। दूसरा, लैंग्वेज तो आपको समझनी ही पड़ेगी क्वेश्चन की। बी काम प्रारंभ करे तो काम आधा दिन ज्यादा लगता है, मतलब 10.5 दिन लगता है। बी जब काम शुरू करे तो आधा दिन ज्यादा लगता है, मतलब पहले दिन अपने पास बी काम करे, पहले 3 दिन बी काम करे, फिर 3 दिन ए काम करे, फिर 3 दिन बी काम करे, फिर अपने पास आधा दिन ज्यादा और लग रहा है, मतलब अब 1.5 दिन ए का अपने पास बच जाएगा। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया? तो 3 में 1 जोड़ोगे तो ए ने काम किया सर 4.5 दिन। ए ने 4.5 दिन काम किया है और बी ने कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे सर 6 दिन काम किया है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? हम लोग सोल्व कर लेंगे। ना तो हमें पहले व्यक्ति का पता, आप ध्यान से समझना, ये चीजें मैं पहले भी बता कर आया हूं। ना तो हम लोगों को पहले व्यक्ति का पता है और ना ही हम लोगों को दूसरे व्यक्ति का पता है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि ना तो ए का पता है कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो एक्स डेज में, और बी कंप्लीट कितने दिन में करेगा, वाई डेज में। तो इसका वन डे वर्क कितना होता है? 1/x।
इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/y। तो इसका एक दिन का काम 1/x है, तो 6 दिन के काम के लिए 1/x को गुना किससे कर दोगे 6 से, तो ये लीजिए। इसका एक दिन का काम 1/y और काम कितने दिन किया 4 दिन, तो 4 से इंटू टोटल वर्क हो गया 1, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसका एक दिन का काम 1/x है और 4.5 दिन काम किया तो 1/x को 4.5 से गुना कर दोगे तो 9/2। 1/y को 6 से गुना कर दोगे, ये लीजिए टोटल वर्क 1। दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या एक तरीका है क्या कि अपने पास यहाँ पर ये जो है ए का मान लो पी मटके फोड़ रहा है और बी का क्यू मटके फोड़ रहा है, क्या एक कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या, बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल पता है हम लोगों को। तो इसने एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा 6p। एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है तो 4 दिन में कितने फोड़ देगा 4q, और दोनों को ऐड कर लें तो ये लीजिए ये टोटल वर्क अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। प्रत्येक बच्चा बताओ इस बात को समझ पाए हो क्या कि टोटल कुल कार्य आ गया है। ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है तो 4.5 लिख दूंगा मैं इसको 4.5। तो मुझे बताइए 4.5 डेज में 4.5 पी फोड़ेगा क्या? एक दिन में क्यू तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा 6q, और ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो ये अपने पास इधर आएगा 1.5 पी बराबर, अपने पास अगर 2q हो तो बताओ p अपॉन क्यू बराबर क्या अपने पास 2 अपॉन 1/0.5 होगा क्या? पॉइंट हटेगा तो 0, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। दो लोगों के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास आ गया 4:3। ये 4.5 कहां से है? ये रहा। 4.5 को 4.5 लिख सकते हो आप। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो मुझे बताइए 4 और 3 आप लोग यहां से रख दो, ये यहां से आया और 4.5, 3 को और 1.5 को हमने जोड़ा है, वहां से आया 4.5। ये 1.5 कहां से आया? क्योंकि आधा दिन यहां पर है, यहां से आया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि क्या आप लोग यहां पर रख दो या तो 4 और 3, या यहां पर रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। 4 रखोगे तो 24 पी का मान, पी और क्यू का रेशियो आ गया। 3 रखोगे तो अपने पास 12, तो टोटल कितना हो गया 36। अब ए को करना होता है तो 4 का भाग दे दो, बी को करना होता है तो 3 का भाग दे दो, लेकिन हमें तो दोनों को करना है तो डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या 5 and 1/7 डेज आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 and 1/7 डेज आ जाएगा, अपना आंसर आ गया। आप जो एफिशिएंसी है वो ऐसे भी सोच सकते हो। मुझे एक बात बताइए, ए ने अपना कितना दिन घटाया? ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ए ने अपना कितना दिन घटाया बताइए? तो आप कहोगे सर ए ने अपना 1.5 दिन घटाया है। ए ने 1.5 दिन या 1.5 डे घटाया है। तो बताओ बी के कितने दिन बढ़ गए? ऐसा करती जैसे ही ए का आधा दिन घटा, क्या बी के 2 दिन बढ़ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिन बढ़ गए हैं। पॉइंट हटाओगे तो एक 0 लग जाएगा। अपने पास यहाँ पर 5 से 3 बार कट रहा है, 5 से 4 बार। टाइम का रेशियो अगर 3:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। क्या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो क्या? जो आपके पास ये इस टाइप से आया है 4:3, इसको आप लोग इस टाइप से भी सोच पाओगे। और ये सारी की सारी क्लास, क्या मुझे बताइए कि आप लोग इस चीज को पहले भी हम लोग करके आए हैं क्या? तो देखिए, मैं आप लोगों को कहूंगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे इस चीज को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जिस बच्चे को अब ऑल्टरनेट वाली कंडीशन थोड़ी सी कम समझ में आए, वो 1 बार 2 बार 3 बार देखकर वापस समझने की कोशिश करना। बाकी मैं वापस रिपीट तो एक बार कर ही देता हूं। तो यहाँ पर 10 दिन काम करते हैं, 3-3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 9 दिन हो गए, तो एक दिन बचा। तो ए का अपने पास 6 दिन है और बी का अपने पास 4 दिन है। ए का 6, बी का 4। उसके बाद बी काम शुरू करे 3 दिन, ए 3 दिन, बी 3 दिन, तो फिर 1.5 दिन बचेगा, क्योंकि अब की बार आधा दिन ज्यादा लग रहा है। तो बी का 6 होगा और ए का 4.5 होगा। और उसके बाद तो हम लोगों ने मटका फोड़ने वाला मेथड बताया है। तो उम्मीद है आप लोग ये पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग।
बिल्कुल हो जाएगा भाई। अभी एक बच्चा पूछ रहा है, अभय भादुरिया इस बैच में एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा क्या? 100% क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ एनटीपीसी वाले बच्चों को मैं बता दूं, सभी बच्चों को, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर भी अपने पास, रेलवे का पेपर आप आसान मत मान लेना। मैंने रेलवे का कंप्लीट बैच पढ़ाया है तो उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे पीवाईक्यू आए हुए, कभी कभार तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एसएससी में भी उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया हुआ इतना अच्छा। तो याद रखिए आप लोग, यहाँ पर मैं जो जिस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, रेलवे का पेपर कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस एकदम बहुत स्टैंडर्ड के आ जाते हैं कभी कभार, और बाकी ज्यादातर क्वेश्चन उसमें आसानी आप लोगों को मिलेंगे। तो 100% क्लियर कर पाओगे। जो बैच में ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसमें आप लोग एसएससी का प्री मेंस कोई भी बैच जो मर्जी है वो देना, रेलवे का कोई भी बैच आप लोग देना, और अपने पास सीडीएस का बैच दे सकते हो, या स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके भी एग्जाम्स दे सकते हो। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं पूरा ही आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर सीजीएल दो। शिवम कह रहा है एनटीपीसी पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है क्या? एनटीपीसी में हो सकता है सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हो, लेकिन रेलवे के पेपर जो मैंने देखे हैं उसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन, अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो कभी कभार मुझे दिखाई दिए हैं भाई। तो आते हैं, याद रखना। सिलेबस मुझे याद नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मुझे याद हैं मैथ्स के में, क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर अब ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है कि कभी कभार एक जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको कंफ्यूज करेगा। लैंग्वेज एग्जाम में, वैसे इसकी लैंग्वेज और अच्छी, मैं इसको हटा के लिख सकता था, लेकिन एग्जाम में मैं चाहता हूं आप पढ़ो उन क्वेश्चंस को पहले से। ऐसे कभी कभार कंफ्यूज करे तो आप लोग वहां पर दो तरीके हैं, या तो आप लोग उसको इंग्लिश में पढ़कर देख लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर ये जो है वो इंग्लिश में पढ़कर देख लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो तो राहुल राज, मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो तो बीच में जब आपको क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ ना तब बातचीत करता हूँ, नहीं तो समझा, जैसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने टाइम दिया कि बच्चा पहले करो, तब मैं किसी बच्चे का रिप्लाई कर रहा हूँ भाई। तो यहां से ध्यान रखना, इन चीजों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कभी कभार लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक मान लो, या लैंग्वेज इस प्रकार से कंफ्यूज करती है, 20 दिन में फिनिश कर सकता है, और जेड जो है वो इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम किया जाए तो बताइए कार्य कितने दिन में फिनिश होगा? एक्स वाई और जेड की सहायता से। तो अब यहाँ पर एक्स इज असिस्टेड बाई वाई एंड जेड ऑन ऑल्टरनेट डेज। यहाँ पर ये जो अपने पास है x जो है वो असिस्ट होता है y और z से। जैसे पहले दिन किसने काम किया? x ने, फिर अगले दिन y और z ने उसको असिस्ट किया, फिर x अगले दिन काम करेगा, और ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है। टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आ जाए उसका काम होगा एलसीएम। जो कितना आ गया अपने पास 60, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 2। तो पहले दिन मुझे बताइए ये लोग कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर पहले दिन 6 पेड़ लगाएंगे, और ये दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएगा? 11। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 17 जो पेड़ हैं वो तो क्या 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे। लगाने कितने हैं? 60। तो 60 के नजदीक पहुंचने के लिए इनटू किससे करें? 3 से इधर भी कर दो और 3 से इधर भी कर दो, तो क्या 51 ट्रीज, क्या मुझे बताइए 6 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। लगाने कौन आएगा? ए अपने हिस्से के 6 पेड़ लगाएगा, 1 दिन में चला जाएगा। पेड़ 57 हो चुके हैं, तो बचे कितने? तो आप कहोगे 3 बचे। लगाने कौन आएगा? तीनों। 11 पेड़ अगर लगा रहे हैं तो 3 पेड़ लगाने के लिए क्या 3/11 दिन लेंगे क्या? और इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे क्या? अब तो आप कोई चीजें मुझे बताओ, 7 एंड 3/11 अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ क्या अब तो ये बात आपको समझ में आनी शुरू हो गई है क्या? बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपको कभी कभार लैंग्वेज जो है ना वो कंफ्यूज करेगी। यहाँ पर या कभी कभार तो बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज लिख देता है कि ये बच्चा पूरी पूरी समझ पाए, कभी कभार कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में देख लेना जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, याद रखिए। बाकी अपने पास यहाँ पर और अच्छे से लैंग्वेज जो लिखेगा, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज ये ऐसे लिख देगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कीजिए। सही लैंग्वेज जो होगी उस क्वेश्चन की वो इस प्रकार से वो लिखेगा।
ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कर सकता है देखिए 30 डेज में, बी फिनिश कर सकता है 20 डेज में और सी फिनिश कर सकता है 10 दिन में। तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया 60, तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा, ये कितना होगा 3 होगा और ये कितना होगा 6 होगा। अब की बार साफ साफ लिखा हुआ है पहले दिन ए क्रम से बी के साथ, अगले दिन सी के साथ। यहाँ पर पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं, फिर ए और बी काम कर रहे हैं, फिर ए और सी काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम अपने पास चलता रहेगा। बताइए ठीक है क्या? तो ए और बी जो फर्स्ट डे काम करेंगे तो कितने पेड़ लगाएंगे 5, और ए और सी जो अगले दिन काम करेंगे कितने पेड़ लगाएंगे 8। तो बताओ 13 जो ट्रीज हैं क्या वो 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे सर, ये लीजिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये जो अपने पास है यहाँ पर 13 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। इधर भी और नहीं, 4 से गुना कर दोगे तो नजदीक पहुंच जाओगे 52 और 8 अगर अपने पास है तो बताओ अगली बार कौन कौन काम करने आएगा? ए और बी अपने पास 57 हो चुके हैं तो बचा कितना 3। ए और सी आएंगे, एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 3/8 डेज। इन सभी को जोड़ लेंगे, 8 और 1 9, 9 में 3/8 जोड़ोगे तो 9 एंड 3/8 डेज। क्या अब तो इस टाइप का क्वेश्चन बताओ आपने समझने की शुरुआत कर दी है क्या? ना नहीं लेना पड़ेगा आयुष गुप्ता भाई? एक बच्चा पूछ रहा है सर एनटीपीसी वाला बैच लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। इसी का छोटा पार्ट है ये, मान लीजिए। वो पढ़ाया तो मैंने सारी चीजें उसमें अलग से हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच ले लिया तो एनटीपीसी का नहीं, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अपने आप करो, कोशिश करो, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। है उसी टाइप का तो आप कीजिए, लेकिन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अब यहाँ पर C की कार्य क्षमता A से डबल है और B C से 3 गुना समय लेता है। देखिए A, B और C 3 लोग हैं। C की कार्य क्षमता सीधी दी हुई है, C की कार्य क्षमता A से दुगुनी है। ये अगर 1 है तो बताओ ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2 होगी। और B C से 3 गुना समय लेता है। B जो है वो C से 3 गुना समय लेता है, तो ये 1 अगर है तो ये 3 होगा। तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो अगर ये है तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो बी सी से 3 गुना समय लेता है, तो 3 गुना समय अगर ले रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताइए क्या 1:3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अपने पास 3 है, तो मुझे बताइए 2 वैल्यू कितने की है? 3 की वैल्यू अगर 2 है तो 1 का मान क्या 2/3 ही होगा क्या? यहाँ पर अगर दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर अपने पास C की एफिशिएंसी 3 है तो 3 जो वैल्यू है अपने पास 2 की वैल्यू 3 है, तो 1 का मान क्या अपने पास 2/3 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 का मान अपने पास 2/3 होगा। ये लीजिए, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर मैं रेशियो बनाना चाहूँ तो मुझे एक बात बताओ, 3 से अगर गुना कर दूंगा तो 3, यहाँ पर होगा 2 और 3 से गुना कर दूंगा तो ये अपने पास होगा 6। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये 5वां टाइप चल रहा है वैभव, टाइम एंड वर्क का। यहाँ पर 3, 2 और 6 बिल्कुल ठीक है। एक किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। एक दिन में अगर 3 मटके फोड़ रहा है तो 12 दिन में क्या टोटल वर्क अब की बार 36 मटके फोड़ने हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और फिर वही क्वेश्चन है, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, फिर ऐसे ही काम चल रहा है। तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? इसके बाद तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ऐसे काम चलता हुआ जा रहा है। तो पहले दिन ए प्लस बी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 5। दूसरे दिन बी प्लस सी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 8। और तीसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे? 9। तो 9 और 8 17 और 5 22 पेड़ अपने पास लग जाएंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। अब काम करने कौन आएगा? तो काम करने आएगा ए और बी। 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। 27 पेड़ हो चुके हैं। अब बी और सी आएंगे, 8 पेड़ लगाएंगे, वो भी चले जाएंगे।
27 और 8 35 पेड़ हो चुके हैं, बचा कितना? 1। सी और ए आएगा, एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है तो 1/9, 3 4 5, 5 में 1/9 ऐड कर लोगे तो 5 से 1/9। क्या सभी बच्चों का आंसर सी था? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर रेशियो त्रिभुवन रेशियो में फिर से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से मैं वापस समझाता हूँ, रेशियो मैंने कैसे लिख दिया। 3 लोग हैं अपने पास, ए, बी और सी। मैं एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, ए है, बी है और सी है। एफिशिएंसी अपने पास ए, सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, 1:2। ये लो एफिशिएंसी मैंने इस प्रकार से लिख दिया। बताओ ठीक है क्या? फिर से समझा देता हूं मैं रेशियो। कुछ बच्चों को रेशियो वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 1 है। योगेश कह रहा है सर प्राइम नंबर वाला समझ में नहीं आया। योगेश, मैंने कल एक बात कही थी कि आपने वो पूरी लाइन बनाई क्या? और मैं आपसे 100% कंफर्म बोलता हूं कि इसमें वो लाइन बनाई नहीं। मैंने कहा था जो भी बच्चा एक बार अच्छे से समझना चाहता है उसके बाद उसको डायरेक्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर ढंग से समझना चाहते हो तो एक बार बनानी पड़ेगी कि पहले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सेकंड डे जो है वो प्राइम नंबर है तो a+b काम करेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है तो 1 से एक बार 20 तक आप लोग बनाओ। लेकिन उस पर आप मेहनत तो भाई करना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि डायरेक्ट समझ में आ जाए। तो एक बार आप उसको बनाइए उस लाइन को, तो आपको अपने आप पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन वो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर ये जो अपने पास एफिशिएंसी ए और अपने पास यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि यहाँ तो दी हुई एफिशिएंसी का रेशियो। और आगे मुझे बताइए बी सी से 3 गुना समय लेता है, ये दिया हुआ है टाइम का रेशियो। ये क्या बात हुई? ये यहाँ पर टाइम का रेशियो है और यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो है। तो या तो पहले इसको टाइम में बदलो, आपके पास दोनों तरीके हैं। या तो आप लोग इसको टाइम में बदलो कि यहां पर मुझे बताइए क्या टाइम का रेशियो अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो क्या टाइम का रेशियो मुझे बताइए यहां से इन दोनों के टाइम का रेशियो क्या 2:1 हो जाएगा क्या? और इसका टाइम 2:1 है, इसका टाइम अगर 1 है तो बताओ बी का टाइम कितना होगा? तो बी का टाइम 3 होगा। ये टाइम का रेशियो है और एफिशिएंसी के रेशियो के लिए मुझे बताइए क्या एलसीएम से डिवाइड करोगे? याद है क्या जब 3 हो तो यहाँ 6 का भाग दोगे, बट्टे में 6 तो 3, यहाँ 6 का भाग दोगे तो 2, यहाँ 6 का भाग दोगे तो 6। ये लो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2:6 आ गया। तो या तो मैं आपको ये आपको बताना चाह रहा हूं कि या तो दोनों को आप लोग किस में बदलोगे, इसको टाइम में बदल लो या दोनों को एफिशिएंसी में बदल लो। तरीके दोनों आने चाहिए, तरीके कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए। जैसे या तो ये एफिशिएंसी में है ए और बी, सी तो, और ये यहाँ पर बी और सी किस में है? टाइम में है। तो या तो इसको टाइम में बदलो या उसको एफिशिएंसी में बदलो। एक काम आपको करना पड़ेगा ताकि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो यहाँ पर एफिशिएंसी है तो इसको मैंने एफिशिएंसी में बदल लिया। एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 1:3। यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पर अपने पास 3 है। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं कि यार 6 बना लो इसको ताकि परेशानी नहीं करे वो। ऐसा कोई नंबर बना लो जो 2 का और 3 का एलसीएम लेके इसको 6 बना लो। तो इसको अगर मैं यहाँ पर 6 बनाऊंगा तो ये 6 बन गया, 2 गुना 3 तो ये कितना हुआ? 3। और इसको अगर मैं 6 बनाऊंगा 2 से गुना करके तो 6:2 गया, 2 से इंटू कर दिया तो दोनों जगह बराबर बन गया 6। तो यहाँ पर ये कितना है? 2। लेकिन ये चीजें तो आप रेशियो पढ़ने के बाद ही सही से क्लियर हो पाएंगी। ये लीजिए एफिशिएंसी का रेशियो ये बन गया। या बच्चा क्या करता है यहाँ पर, ये जो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। या बच्चा क्या करता है, 3 का मान अपने पास 2 है, 2 जो वैल्यू अपने पास 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू 2 है तो हमें तो 1 का मान बनाना है। तो 1 का मान क्या 2/3 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2/3 होगा, बाद में 3 से गुना कर देता है, वो तरीका है। सारे तरीके हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? त्रिभुवन पांडे, पहले वाला दिक्कत क्या है? देखिए एक बच्चे को लग रहा है कि सर वो वाला ज्यादा समझ में आया, वो मुझे भी पता है ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पर रेशियो बनाना आसान है। लेकिन जैसे ही अपने पास टाइम यहाँ पर उल्टा दे देता तो ये वाला आसान लगना शुरू हो जाता आपको। क्या समझ पा रहे हो क्या? देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे अब उनका दिमाग ये इतना ही वो चला पा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर ए, बी और सी ये 1:2 था, तो टाइम का रेशियो जो अपने पास हुआ वो अपने पास 2:1 हो गया।
ठीक है ना? और ये अपने पास 3:1 है, तो ये 1 है और ये अपने पास 3 है, तो टाइम का रेशियो लो 1:3 आ गया, तो एफिशिएंसी के लिए गुना करोगे तो 3 से और अपने पास यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 6 से भाग दोगे तो 6 का भाग दोगे, तो इन बच्चों को ये आसान लगना शुरू हो गया। ये आसान इसलिए लगना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर ये अपने पास 1:3 बन रहा है। अगर यही रेशियो उल्टा दे देता कि टाइम का रेशियो 1:3 है, तो वो क्वेश्चन फिर एफिशिएंसी वाला जो होता, वो आसान लगना शुरू हो जाता। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? वो तो रेशियो ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वाला ही हमेशा आसान होगा। वो तो रेशियो ऐसा बन रहा है कि 1:3 है, बनते ही आप देख पा रहे हो 2:1 है, ये 1:3 है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो आसान बन गया। लेकिन किसी क्वेश्चन के लिए हो सकता है एफिशिएंसी वाला ऐसे आसान बने, वो कोई मतलब वाली बात थोड़ी ना होती है। एक बच्चा कह रहा है सर 36 कैसे आया? एक दिन में वो 3 मटके फोड़ रहा है और 12 दिन तक फोड़ता रहा, तो 12 गुना 3 यहाँ से आया 36। ये तो पिछला आप लोग टॉपिक कीजिए ताकि ये बात समझ में आए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से करो। ए अकेला एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और ए, बी और सी मिलकर 4.5 दिन में पूरा करता है। यदि बी कार्य नहीं करता, पागल हो गया ये, देखो ये बिल्कुल पागल हो गया ये। क्या जरूरत थी जब बी काम करता ही नहीं, तो फिर कंफ्यूज करने की कहाँ जरूरत है? हम लोगों को ए और सी दे देता, उसी से करवा लेते हम लोग। एलसीएम बताओ कितना है? तो आप कहोगे सर 90 है इसका एलसीएम, 90 लेना पड़ेगा आपको। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 9। ये कितने लगाएगा? 6। और ये कितना लगाएगा? तो 20। ए ने अगर 9 पेड़ लगा दिए हैं, ये 6 पेड़ लगा रहा है, तो बताओ सी कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाएगा। ये लीजिए। तो अब मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, इसने कहा बी कार्य नहीं करता, यहाँ पर बी कार्य कर ही नहीं रहा। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, बीच बीच में मैं रेलवे का, कोई एसएससी का, कोई सीडीएस का, कोई अदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, कुछ मैं मेरी तरफ से करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ए और सी से शुरू करके, कहाँ से शुरू करके? सी से शुरू करके, पहले सी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है। तो सी कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाएगा। और ए कितने पेड़ लगाएगा? 9। तो क्या 14 ट्रीज 2 दिन में लग जाएंगे? बताओ ठीक है क्या? लगाने कितने हैं? 90। तो अपने पास यहाँ पर गुना कर दें 6 से, इधर भी गुना कर दो 6 से, तो क्या 84 ट्रीज 12 डेज में लग जाएंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब आपने देखा होगा आए हुए जो क्वेश्चंस कोई भी है, चाहे कहीं पर भी आए, वो आपको लगना शुरू हो गया होगा कि ये पक्का आसान होगा। अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट इस टाइप का बन जाएगा कि भाई आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा आसान होते हैं, ध्यान रखना। ये जब भी कोई क्वेश्चन आया है किसी भी एग्जाम में, तो उससे डरा करो मत, उल्टा सोचा करो कि ये क्वेश्चन तो पक्का आसान ही अपने पास होगा। अब मुझे बताइए काम कौन करेगा? सी। कितने पेड़ लगाएगा? 5 एक दिन में, और वहां से चला जाएगा। पेड़ 89 हो चुके हैं, 90 लगाने बचा एक, लगाने ए आएगा तो 1/9। तो जब ऐड करोगे तो आंसर 13 एंड 1/9, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ खुद से कर पा रहे हो क्या? मैं तो बहुत सारी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर उस पर बेस्ड बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, ताकि सब कुछ आपको आसान लगना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे पूछना। करने की कोशिश करो सब बच्चे।
ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में खत्म करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी खत्म कर रहा है 20 दिन में और सी फिनिश कर रहा है 25 दिन में। 10, 20 और 25 दिन में खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम अपने पास यहाँ पर आ गया है, कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 100 आ गया है, एलसीएम 100 है। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 10। ये कितने लगाएगा? 5। और ये कितने लगाएगा? 4। इसने 3 कंडीशन दी। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई दिमाग में आपके क्वेश्चन बन रहा हो कि ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वो क्रॉस क्वेश्चन करना, उसका मैं रिप्लाई करूंगा तो वो और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस काम को खत्म करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसने पहली कंडीशन दी कि मिनिमम अपने पास कितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम टाइम तब लगेगा जब तीनों मिलकर काम करें। मिनिमम टाइम तब लगेगा जब तीनों मिलकर काम करें, तो तीनों मिलकर हम लोग भाग दे देंगे 19। पहले हमारा दिमाग इतना ही चलेगा सबसे पहले कि यार मिनिमम कहा है, इसका मतलब तीनों से काम करवाओ। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप लगेगा कि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते। यहां पर ओनली और ओनली अपने पास यहां पर याद रखना, एक दिन में 2 पर्सन ही काम कर पाएंगे, याद रखिए। बहुत अच्छी बात। तो मिनिमम जब दिन लगेंगे, ध्यान से सुनिए, तो हमारा जैसे ही आएगा तो वो कहेगा कि मिनिमम डेज भी लगे और 2 ही पर्सन काम करें, तो क्यों ना ए और बी से काम करवाया जाए। तो ए और बी का 15 का भाग दे दो। लेकिन तीसरा अपने पास ये लिखेगा कि वो जो समान युग्म है, तीसरा लिख दिया कि सेम पेयर जो है ना, वो लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकता। सेम पेयर जो है वो एक व्यक्ति तो 2 दिन काम कर सकता है, लेकिन सेम पेयर 2 दिन काम नहीं कर सकता। तो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए मिनिमम डेज हमें निकालना है। तो बताओ मिनिमम डेज लगेगा कब? तो मिनिमम डेज तब टाइम लगेगा जब अपने पास एफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताओ सबसे पहले एफिशिएंसी, और तीनों काम नहीं कर सकते। एफिशिएंसी तो मैक्सिमम तब होगी जब तीनों काम करें, लेकिन यहां पर 2 ही लोगों से काम करवाना है। तो पहले दिन कौन कौन काम करेगा? ए और बी काम करेगा। कितने पेड़ लगाएगा? 15। ये लो। दूसरे दिन आपका मिनिमम डेज अगर लगाना है तो मुझे आप लोग बताना आपका दिमाग क्या बोलता है। दूसरे दिन बी और सी काम करेंगे, काम करवाना चाहिए। पहले दिन तो ए और बी से करवा दिया, ठीक है। दूसरे दिन भी मैं तो चाहूंगा कि ए और बी से काम करवाओ, लेकिन इसने कहा कि ना, ए और बी सेम पेयर तो काम नहीं कर सकता। तो दूसरे दिन मुझे बी और सी को लगाना चाहिए या ए और सी को? तो आप कहोगे सर ए और सी को लगाओ, जिससे मिनिमम डेज अपने पास बने। ए और सी अपने पास 14 डेज, तो 14 ट्रीज लगा देंगे। तो बताओ 15 और 14 क्या 29 पेड़ जो लगेंगे वो मुझे बताइए, क्या 2 दिन में लग गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिन में लग गए हैं। और हमें लगाने कितने हैं? तो आप कहोगे सर 100 लगाने हैं। तो गुना किससे कर दें? 3 से। ये लीजिए, तो अपने पास यहाँ पर 87 ट्रीज कितने दिन में लग जाएंगे? 6 दिन में। तो पेड़ बचे कितने? 13। और लगाने कितने इनको? 15। तो क्या 13/15 आ जाएगा क्या? तो ये लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 6 एंड 13/15 डेज। ये अपने पास आंसर है। तो कोई भी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन जो बन रहा हो वो मुझसे पूछना, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। एसी और बीसी पेयर क्यों नहीं लिया? क्यों लेना है भाई एसी पेयर, आप बताइए मुझे। अपने पास एसी तो ले लिया, बीसी पेयर क्यों लेना है जब उसने कहा है मिनिमम? तो मिनिमम बीसी जो पेयर होगा वो अपने पास यहाँ पर 9 ही पेड़ लगाएंगे। तो अगली बार हमें बीसी लेना चाहिए 9 का या ए बी लेना चाहिए 15 का। तो मैं कहूंगा कि मिनिमम डेज लेना है तो ए बी ले लो। उसने मना तो किया ही नहीं है ना कि तीनों पेयर आने चाहिए, ऐसा तो कोई कंडीशन डाली नहीं। हम तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, हम लोग अपने अनुसार थोड़ा ना करेंगे कि ये 2 पेयर भी आ गए, ये 2 पेयर भी आ गए और ये 2 पेयर भी आ गए। हम लोग अपने अनुसार नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वो तो जैसे लिखा हुआ है। तो अगर आपने लास्ट में बीसी से काम करवा लिया तो उनका तो काम 9 ही है, और वापिस ए बी से काम करवा लिया तो उसका काम 15 है। ये लो। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार भाई। तो मैं फिर से समझा देता हूं, जिसका काम अपने पास, अब ये दिमाग आपको थोड़ा सा, क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं, 10वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो यहां थोड़ा आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई मिनिमम टाइम तब आएगा जब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, उसी बच्चे से पेयर बन पाएंगे।
आपसे पेयर तभी बन पाएंगे जब आपके दिमाग में ये आएगा कि टाइम अगर मिनिमम होगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी तो तीनों की हो सकती है, तीनों जब काम करें, लेकिन इसने कहा कि दो ही काम कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, दो ही काम कर सकते हैं तो आप लोग सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसको लोगे या कम वाले को लोगे? इनकी एफिशिएंसी कम है, इसकी भी कम है, इन दोनों की सबसे ज्यादा है, तो अपने पास ये ले लिया। फिर अपने पास बी और सी को लूं या ए और सी को? ए और सी को। और अगली बार दिमाग कहेगा कि एक पेयर और बना लो, लेकिन एक पेयर क्यों बना लो? हम वापस ए और बी से ही काम करवाएंगे, हमारी कंडीशन तो फुलफिल करनी ही करनी है। होल क्लियर भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए, देखो आप लोग कर पाओगे क्या। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने थ्योरी में आपको करवा दिया था, वैसे इसको आप लोग खुद से देखिए कि आप लोग के क्लियर कर पा रहे हो क्या। देखो भाई, तो देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जैसे आपको पता ही होगा कि बड़ा होता हुआ चला जाता है। ए और बी एकांतर लगातार दिनों में काम करते हैं, कार्य 17 दिन में कंप्लीट होता है। अगर ए काम शुरू करे, पहले दिन अगर ए काम करे, तो क्या आपको याद है क्या कि काम अगर 17 डेज में कंप्लीट हुआ? कल मैंने बहुत टाइम लिया था इस चीज के लिए। तो पहले तो बराबर बराबर बांट दोगे, 8 दिन और 8 दिन। 8 दिन ए ने काम किया होगा और 8 दिन बी ने काम किया होगा, और 9वें दिन काम कौन करेगा? 16 दिन हो चुके हैं, 9वें दिन काम कौन करेगा? ए। तो ए ने काम किया अपने पास 9 दिन और बी ने काम किया अपने पास 8 दिन। ये लीजिए सबसे पहले। दूसरी बात, आगे लिखा हुआ अगर बी काम शुरू करे तो काम 17 and 2/3 डेज में, ये तो ए का है। बी काम शुरू करे तो 17 and 2/3 डेज है। तो मुझे बताइए, पहले तो बराबर बराबर बांट दीजिए, 8 और 8 को तो इक्वली डिवाइड कर दोगे 16 को। तो फिर एक दिन कौन काम करेगा? 17वें दिन बी काम करेगा, और 2/3 दिन कौन काम करेगा? ए। तो ए काम कर रहा है 8 and 2/3 डेज और बी काम कर रहा है 9 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आपके सभी बच्चों के क्लियर हुई है क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता हुआ आगे बढ़ूंगा, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए भाई। ये इतनी बात क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको बोल चुका हूं, कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। इतनी चीज प्रत्येक बच्चे के समझ में आई है क्या? एक बार बताना सभी लोग, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। अब कल से या तो आप लोग डेज मानिए, ये बार बार मैं बताता हूं कि एक्स डेज वाई डेज, बेसिक क्लियर करने के लिए, ताकि ये पता रहे आपको। एक्स डेज और बी कंप्लीट कर रहा है वाई डेज में, तो इसका वनडे वर्क कितना होगा? 1/x। और इसका वनडे वर्क कितना होगा? 1/y। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से 9 दिन का काम, एक दिन का काम 1/x है, तो 9 दिन का काम 9/x। इसके 8 दिन का काम 8/y बराबर टोटल वर्क 1। इसके 8 × 3 24 और 2 26। एक दिन का काम 1/x है, तो 26/3 दिन का काम 26/3। 1/y है, 9 दिन के काम के लिए 9 से गुना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अलजेब्रा लगाकर आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास, मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए का मान लो पी मटके फोड़ रहा है। ए जो है वो कितने मटके फोड़ रहा है? पी। और बी कितने मटके फोड़ रहा है? क्यू। तो एक दिन में पी मटके फोड़ेगा तो 9 दिन में कितने फोड़ देगा? 9p। एक दिन में क्यू और 8 दिन तक फोड़ता रहा तो 8q। तो ये लीजिए यहां से टोटल वर्क आ गया है।
यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए पी मटके फोड़ रहा है, तो ये 26/3 यहाँ से आया भाई, इसको कैलकुलेट, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि इधर 26/3 नहीं है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। और 9 दिन में 9Q, क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों बराबर हैं। इसको पी और क्यू को सोल्व करके यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, या एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का एक और तरीका मैंने बता दिया ऐसे इक्वेशन में। अब धीरे धीरे चीजें आपको याद होनी शुरू हो जानी चाहिए कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट अपने पास है। मुझे बताओ ए ने अपना कितना दिन घटाया? तो आप कहोगे सर ए ने अपना 1/3 दिन घटाया है। मुझे बताओ ए ने क्या अपना 1/3 डे घटाया है क्या? जैसे ही ए ने अपना 1/3 दिन घटाया है यहाँ से यहाँ तक, तो बी को कितना दिन बढ़ाना पड़ा? तो बी को 1 दिन बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब इसके 1/3 काम क्या इसके 1 दिन के काम के बराबर है क्या? तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। जरूरी नहीं आप नहीं सोच पाओ तो इससे करो दीपक भाई, किसी क्वेश्चन में। मैं तो आपको सारे मेथड इसलिए बता रहा हूं, कभी मान लो ये तरीका आपसे नहीं बैठे तो आप इस तरीके से करो। तो यहां पर P एक दिन में अगर ये 3 मटके फोड़ रहा है, एक दिन में 3, और ये शुरुआत में 9 दिन तक फोड़, तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, फिर से मैं बताता हूँ यहाँ से। हो सकता है थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गई थी इसकी माइक की। यहाँ से यहाँ तक जैसे ही ए ने अपना 1/3 दिन घटाया, फिर उसी से शुरुआत कर लेता हूँ, तो बी का 1 दिन बढ़ गया। यहाँ पर इसका ये जो अपने पास है 1/3 दिन हुआ, इसका 1 दिन 3 आगे चला गया। टाइम का रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 3:1 होगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक दिन में अगर 3 मटके फोड़ रहा है तो 8 दिन में कितने, 9 दिन में कितने फोड़ देगा? 9 × 3 करके 27 लिखा है। एक दिन में एक, तो 8 से गुना करके 8 × 1 8 लिखा है, तो ये अपने पास हुआ 35 दिन। ये लीजिए। अब ए का अगर पूछा है तो ए का टाइम होगा 35 बट्टे अपने पास यहाँ पर कितना, 3 दिन। बी का टाइम पूछा है तो बी का टाइम होगा 35/1, तो 35 दिन। और सी का टाइम अपने पास यहाँ पर 35 दिन है ही। तो मुझे बताइए कि आप लोग सी अकेले इस काम को अगर 35 दिन में फिनिश करें तो तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो क्या सी की एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हो क्या? या तो यहाँ से आप वापस एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम ले लो, या एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं। जब तीनों का पूछा है तो सिर्फ टोटल काम कितना है, तो आप कहोगे सर 35 है। तो सी अगर ये काम 35 दिन में कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी भी 35 काम को अगर 35 दिन में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या एक ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक होगी। 35 दिन में 35 पेड़ अगर लगा रहा है तो एक दिन में एक पेड़ लगाएगा। और ए बी सी तीनों का पूछा है तो 3 और 1 4 और 1 5 का भाग दे दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 7 दिन आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा। यहां तक का जो क्वेश्चन था वो कल मैंने करवाया था। मैंने 17 दिन और 17.5 दिन कहा था, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां तक का क्वेश्चन मैं कल करवा चुका था, इसने एक लाइन और बढ़ा दी, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब तो क्या आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? बताओ। सब्ट्रैक्शन तो ये घटा के कर लो भी। 9 में से 8/3, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 9 में से 8 से 2/3, ये एलसीएम लेके कर लो, या 9 में से डायरेक्ट घटा लो तो 1/3 आ जाएगा।
चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। सीडीएस में भी एक ठीक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, जो खुद की तरफ से चीजें सोचते हैं। तो ए का क्वेश्चन कर लिया है क्या आपने? आए हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े भाई। बी 6, सी 9 और डी अपने पास 12 है। एलसीएम आ गया अपने पास कितना? 36। ये कितने पेड़ लगाएगा? 12। ये कितने लगाएगा? 6। ये कितने लगाएगा? 4। और ये कितने लगाएगा? 3। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, या आवश्यकता नहीं है कि सभी को लगाया जाए। तो न्यूनतम समय कब लगेगा मुझे बताइए। यहां पर ये जो है न्यूनतम मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब अपने पास यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर लैंग्वेज। कृष्णा साहू भाई ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखना होता ये चीज। कभी कभार ये बीच में कमेंट करना होता है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखना होता। मैं बताऊंगा आपको कि इस वाले क्वेश्चन में लिखिए कृष्णा साहू, तो आपका वो वहां पर क्वेश्चन ठीक से सेट बैठ जाएगा। ये तो कितना आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना सही तरीके से लिखा हुआ है। तो वो इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखना होता भाई। मैं बताऊंगा कि इसमें लिखो उसमें, ताकि वो उसके साथ सेट तो करे क्वेश्चन के साथ जो आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम बता रहे हो। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रत्येक घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, चारों को साथ काम नहीं करवाना। क्योंकि जैसे ही कहेगा कि यहाँ पर काम को पूरा होने के लिए मिनिमम, तो हमें लगता है चारों साथ काम कर लें, ठीक है। कोई भी व्यक्ति दो लगातार घंटे काम नहीं कर सकता, एक एक से ही करवाना है। तो हमें लगता है कि ए से ही करवा लें भाई, ए से करवा लो। तो 12 पे अपने पास यहाँ से अगले दिन भी 12, तो 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन इसने अपने पास यहाँ पर 12 के बाद कह रहा है कि लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकता, तो बी अपने पास ये लो। फिर किसी बच्चे को कंफ्यूज होता है यहाँ पर कोई बच्चा कि सर चारों से काम कर नहीं करवाएं क्या, फिर बी और सी क्यों दिए हुए सी और डी। तो इसने खुद नहीं लिख दिया कि यह आवश्यकता नहीं है कि सभी को एक साथ काम पर लगाया जाए, सभी को लगाना जरूरी नहीं है। तो ए जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है उन दो को ही लगाए रखो, उन्हीं से काम करवा लो। तो मिनिमम डेज तो तभी लगेगा, पहले दिन 12, दूसरे दिन 6, तो 18 पेड़ अगर 2 दिन में है तो 36 पेड़ लगाने के लिए मुझे बताइए क्या 4 दिन लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें तो जहां आप कंफ्यूज होते हो वो हर चीज क्वेश्चन में, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो उसने अपनी तरफ से कुछ अज्यूम किया ही नहीं कि बच्चा जहां जहां कंफ्यूज होता है वो हर चीज तो इसने बोली है कि चारों से साथ काम नहीं, चारों से काम करवाएं क्या। तो इसने खुद ने बोल दिया कि चारों को लगाना जरूरी नहीं है, सभी को साथ काम लगाया जाए, ऐसा कोई भी यहां पर जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ पाए हैं, बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 13 ये रहा। चलिए कीजिए आप लोग, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, देखिए कीजिए। सी कर सकता है ना तस्लीम? सी को करवाइए। सी से काम अगर करवाओगे तो दिन मिनिमम कब आएंगे?
मिनिमम तब आएंगे जब ए और बी काम करें। जैसे ही सी को लगा दोगे तो सी की एफिशिएंसी तो कम है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आपको बताई थी, फिर मैं आपको बता देता हूं। ए अपने पास यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 12, इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो ए अपने पास 12 पेड़ लगा रहा है, बी 6, सी यहाँ पर पेड़ लगाएगा 4, इसकी जगह यहाँ पर सी से भी काम करवा सकते हो और यहाँ से ए से भी काम करवा सकते हो। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि मैं सी से भी काम करवा सकता हूँ और ए से भी करवा सकता हूँ। आपको टाइम चाहिए मिनिमम, आपको जो टाइम है वो मिनिमम टाइम चाहिए, तो यहां पर ए से काम करवाओ तब मिनिमम आएगा सी से, तो आप कहोगे सर ए से काम करवाओ। एक ही कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे वो चीज आपको पता ही होगी कि एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ये बात तो हम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर सी जो है वो 4 है और ए 12, दो ऑप्शन आपके पास बनते हैं, तो आप खुद सोचिए कि ए से करवाओगे या सी से करवाओगे, सी को लगाना जरूरी नहीं है। अब ये देखो कितनी भूमिका बांधता है वो क्वेश्चन की। सीधा सीधा नहीं लिखता कि इनके पास कंप्यूटर है कि लैपटॉप है, लैपटॉप से ये काम करते हैं, बारी बारी से करते हैं, एक ही लैपटॉप है, किताब टाइप करनी है। तो यहाँ पर देखिए अक्षिता तीसरे दिन इसी तरीके से काम चलता रहा। अक्षिता अकेले इस टाइपिंग को 16 दिनों में, अक्षिता जो है वो 16 डेज में, और दूसरा रेना जो है वो अपने पास 24 दिन में। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 48 आ गया है। ये कितने पेज लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा, कितने पेज टाइप करेगा 2। काम शुरू किसने किया, यहाँ पर इसने बारी बारी से काम करते हैं। अक्षिता पहले दिन काम करती है, पहले दिन अक्षिता 3, रेना 2, फिर अक्षिता, यही चल रहा है क्या, पहले दिन अक्षिता कार्य करती है, दूसरे दिन रेना काम करती है, अक्षिता तीसरे दिन, और इसी प्रकार से कार्य चलता रहा। ये लो इस प्रकार से अपने पास है, बताओ ठीक है क्या। तो सबसे पहला काम एलसीएम, तो बताओ 48 3 2 5 पेड़ 2 दिन में, हमें लगाने कितने हैं 48 लगाने हैं, तो बताओ गुना किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो 45 ट्रीज कितने दिन में लग जाएंगे 18 दिन में। तो बताओ अक्षिता का 3 बचा कितने दिन में, 1 दिन में। तो क्या अपने पास 19 डेज आंसर आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। क्या है वह क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है क्या, बताओ। उसको वापस देखना भाई सुनील, 2-3 बार देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार रिपीट करके वापस देख लेना, 2-3 बार देख लो, फिर भी नहीं आया तो मैं बताता हूँ भाई। ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक काम को 24 और 30 दिन में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम अगर करते हैं तो काम 24 दिन में, ए कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में और बी कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में। तो अपने पास जो सबसे पहला काम है वो अपने पास होगा एलसीएम। मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 120, और ये कितना हुआ, तो ये अपने पास हुआ 5, और ये अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे 4। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर इतनी बात हम लोगों को समझ में आई है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताना सभी लोग, कार्य 2 पालियों में किया जाता है, सुबह की 6 घंटे की है और शाम की 4 घंटे की है। पहले दिन ए मॉर्निंग में काम करता है, देखिए काम पहले दिन ए ने मॉर्निंग में काम किया,
कितने घंटे? 6 घंटे। फर्स्ट डे ए ने जो काम किया वो मॉर्निंग में, फर्स्ट डे की अगर बात करें तो ए ने जो काम किया वो मॉर्निंग में किया है और दूसरे दिन ए ने जो काम किया है वो इवनिंग में किया है। यहाँ पर ये जो है ए ने दो मैं बांट देता हूँ, एक ही दिन को मैं मॉर्निंग और इवनिंग। तो यहाँ पर ए ने तो मॉर्निंग की जो पारी है वो 6 घंटे काम किया है और पहले दिन बी ने भी काम किया है। पहले दिन बी ने भी काम किया है, लेकिन उसने सेकंड पारी जिसको इवनिंग में वो बोलता है, तो कितने घंटे काम किया है बी ने? 4 घंटे। दूसरे दिन ए सुबह काम करता है, नहीं, सुबह की पाली में 6 घंटे और शाम की पारी में 4 घंटे। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को। वे प्रतिदिन अपनी पारी को बदलते रहते हैं। तो मॉर्निंग में अगले दिन कौन काम करेगा? मॉर्निंग में तो काम करेगा, अब की बार यहाँ पर भी ए और बी हैं, लेकिन अब मॉर्निंग में तो काम करेगा बी और इवनिंग में काम करेगा ये क्वेश्चन है बहुत आसान, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये परेशान करने के लिए इस टाइप की चीजें लिख रखी हैं, बल्कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, मॉर्निंग की पारी में कितने घंटे काम करेगा? 6 घंटे। और इवनिंग की पारी में ए कितने घंटे काम करेगा? तो इवनिंग पारी में ए काम करेगा 4 घंटे। तो मुझे बताइए 2 दिन में क्या ए का काम 10 घंटे का हो जाएगा क्या? मुझे एक छोटी सी बात ये बात बताना, क्या अपने पास यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग का काम दोनों मिलाकर 2 दिन में क्या ए 10 घंटे काम कर चुका होगा क्या? अब यहाँ पर आधा आधा बांट दिया, अगर आधा आधा बांट देता तो भी ठीक रहता, लेकिन इसने 6 घंटे और 4 एक दिन में काम कर सकते हैं सिर्फ 10 घंटे। तो पहले दिन तो इसने काम किया 6 घंटे और दूसरे दिन शाम को काम किया 4 घंटे, तो 2 दिन का मिलाकर इसका 10 घंटे काम हो जाएगा क्या, जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है? बताइए बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और बी का भी मुझे बताइए 2 दिन में, एक दिन सुबह काम, एक दिन शाम को काम, तो क्या 2 दिन में वो भी 10 घंटे काम कर चुका होगा? बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये भी 2 दिन में 10 घंटे काम कर चुका होगा और ये भी 2 दिन में 10 घंटे काम कर चुका होगा। तो ये 2 दिन में मिलाकर, क्योंकि उसको डेली 10 घंटे काम करना होता है, तो पहले दिन तो सुबह काम किया, अगले दिन शाम को काम किया, इसका मतलब 10 घंटे में, यानी एक दिन में 10 घंटे काम करता है। तो उन 10 घंटे में क्या उसने 5 पेड़ लगाए होंगे क्या? और बी ने उस 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए होंगे? तो 4 पेड़ लगाए होंगे। इसका मतलब 9 पेड़ दोनों ने सुबह शाम करके क्या 2 दिन में लगा दिए होंगे। इतनी बात बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो यहां पर अपने पास 2 दिन कैसे? कृष्णा साहब यहां लिखा हुआ है फर्स्ट डे और सेकंड डे, इसने सुबह की पारी में 6 घंटे, शाम को 4 घंटे। अगले दिन यहां से ये दूसरा दिन आ गया, ये फर्स्ट डे की बात हो रही है। ये फिर सेकंड डे इन्होंने अपनी पारी बदल दी है। सेकंड डे जो है अपनी पारी बदल दी है, बी सुबह आ गया, ए शाम को चला गया। तो शाम की पारी है 4 घंटे की, सुबह की पारी है 6 घंटे की। तो 6 और 4 मिलकर 10 घंटे काम कर लिया ए ने और 10 घंटे काम कर लिया बी ने, लेकिन दिन तो 2 हो गए। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल हिमांशु, एनफ है भाई। लगाने 120, 120 के नजदीक पहुंचाने के लिए बताओ किससे गुना करें हम लोग? बताइए आप लोग। तो क्या हम लोग यहाँ पर 9 पेड़ अपने पास लग गए 2 दिन में, तो 11, 12, 13, 14 निम 126, क्या 14 से इंटू कर दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 से तो 126 तो ज्यादा चला जाएगा। क्या 13 से गुना कर दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 से गुना कर दो। 13 निम अपने पास 117 है और यहाँ पर मुझे बताइए ये अपने पास 26 दिन लग जाएंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो हाँ और ना मिलकर बताइए। तो आप कहोगे सर ये बात हमें समझ में आई है। नो कैसे आया? नो इन दोनों का सम 5 पहले दिन, इसने फर्स्ट डे सुबह काम किया और शाम को काम किया, तो 2 दिन में ए का काम 10 घंटे हो गया है और 10 घंटे में यानी एक दिन में क्या वो 5 पेड़ लगाएगा क्या? एक दिन में काम करता है वो 10 घंटे, एक दिन में वो काम करता है 10 घंटे। तो मुझे बताओ 10 घंटे में सुबह और शाम को, पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, तो उसका 10 घंटे में क्या वो 5 पेड़ लगा देगा क्या? और ये दूसरा व्यक्ति भी 10 घंटे में कितने पेड़ लगाएगा? 4 पेड़ लगाएगा। तो 9 पेड़ 2 दिन में लगे। वैसे एक दिन में काम कर रहे हैं वो 10 घंटे, काम तो 10 घंटे कर रहे हैं। जैसे ही 10 घंटे काम हो गया, उसका एक दिन का काम अपने पास हो चुका है ए का। तो यहाँ पर फर्स्ट डे और सेकंड डे, इसका भी 10 घंटे का काम, इसका भी 10 घंटे का काम, 2 दिन में मिलकर फिर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या आप?
देखो, मैं आपको फिर समझाता हूँ, वापस कोशिश करता हूँ। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को, कुछ बच्चे तो पकड़ गए हैं, लेकिन 1-2% बच्चे फिर भी बचे हुए हैं उस लैंग्वेज को। मैं वापस समझाता हूँ। ये इसने कहा कि ए किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है जब डेली 10 घंटे काम करे। 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है जब डेली वो काम कर रहा है अपने पास 10 घंटे। तो मैंने आपको कहा कि वो डेली जब 10 घंटे काम कर रहा है तो एक दिन में वो पेड़ लगाएगा 5। मुझे बताइए, डेली जब वो 10 घंटे काम कर रहा है तो 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में। 10 घंटे में अगर वो 5 पेड़ लगा रहा है 10 आवर्स में, अगर डेली वो 10, एक दिन का काम कितना है? 5 घंटे, 5 पेड़ लगाना। मैं फिर से समझा रहा हूं, जो बच्चा नहीं समझ पाया, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, एक दिन का काम है 5 पेड़ लगाना, लेकिन 5 पेड़ वो तब लगाएगा जब 10 घंटे काम करेगा। अब मुझे बताओ, डेली वो एक दिन काम करना शुरू कर दिया, डेली उसने 1 घंटे काम, फिर से बोल रहा हूं, डेली उसने 1 घंटे काम करना शुरू कर दिया, तो क्या ये उस कंडीशन में 5 पेड़, मुझे बताइए, 10 दिन में लगेंगे क्या? ये तो अपने पास यहां पर तब है जब अपने पास डेली एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा वो, कब? जब उस दिन वो 10 घंटे काम करे। अब उसका मूड चेंज हो गया, वो कहना चाह रहा है कि मैं तो यहां पर क्या करूंगा, 5 घंटे ही काम करूंगा डेली। मैं तो यहां पर 5 घंटे फर्स्ट डे काम करूंगा, 5 आवर्स, और 5 आवर्स अगले डे, नेक्स्ट डे काम करूंगा। इसका मतलब फिर वो जो 5 पेड़ लगाएगा वो कितने दिन में लगाएगा? 2 दिन में लगाएगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहां पर इसने यही बोला कि ये जो है ये 5 पेड़ लगा सकता है 10 घंटे में। 5 पेड़ कितने घंटे में लगा सकता है? 10 आवर्स में लगा सकता है। लेकिन फर्स्ट डे तो उसने काम किया 4 घंटे। पहले दिन सुबह-सुबह काम किया उसने 4 घंटे, अगले दिन उसने काम किया अपने पास, पहले दिन 6 घंटे, सॉरी, सुबह-सुबह 6 घंटे, और अगले दिन शाम को काम किया 4 घंटे। तो इसके जो 5 पेड़ होंगे वो 1 दिन में होंगे या 2 दिन में होंगे? तो आप कहोगे इसके 5 पेड़ 2 दिन में होंगे। बताओ ठीक है क्या? बताइए, क्या बात क्लियर हुई है क्या? यहां पर बी का भी ऐसे ही, ये जो 4 पेड़ लगा रहा है ये अपने पास लगा रहा है कितने दिन में? एक दिन में लगा रहा है, 1 डे में 4 पेड़ लगा रहा है। अगर वो डेली 10 घंटे काम करे, 10 आवर्स वर्क करे तो। अब अगर वो ये बोले कि मैं तो यहां पर 10 घंटे काम नहीं करूंगा भाई, मैं तो पहले दिन, एक दिन में 10 घंटे काम करते ही तो 4 पेड़ लग जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है मैं तो 2 घंटे ही काम करूंगा भाई, तो 5 दिन लगेंगे उसको। वो अगर 5-5 घंटे काम कर रहा है तो उसको 2 दिन लग जाएंगे एक दिन की जगह। क्लियर हो गया ना अब? तो देखिए यहां पर अपने पास इसके 10 घंटे कब आएंगे? जब सुबह अपने पास ये रहा और शाम को अपने पास ये रहा। तो बताइए क्या 10 घंटे अपने पास बन जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिन में बनेंगे। इसलिए अपने पास ये तो 2 दिन में लगाएगा 5 पेड़, और ये 2 दिन में लगाएगा 4 पेड़, तो 9 पेड़ क्या 2 दिन में बन गए हैं क्या? तो यहां से पेड़ बचे कितने? 3। 3 पेड़ लगाने कौन आएगा? एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास सुबह सुबह 3, अपने पास यहाँ पर सुबह सुबह ही वो अपने पास कितने घंटे काम करेगा? 6 घंटे। तो क्या अपने पास, इसने ये तो पूछा ही नहीं है पूरा, तो क्यों दिमाग लगाएं? क्या एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है तो 3 पेड़ क्या 27वें दिन कंप्लीट हो जाएंगे क्या? 26 दिन तो कंप्लीट थे, अपने पास एक दिन और लगेगा। तो यही पूछ रहा है कौन से दिन जाके कंप्लीट होगा? 27वें दिन। आंसर आ गया। तो यहां पर ये इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि डेली तो 5 पेड़ लगा रहा है, लेकिन मान लो आधे दिन ही काम करे, डेली आधे दिन ही काम करे, तो इसका मतलब अगर आधे दिन काम करे तो उसके वो काम 2 दिन का काम हो जाएगा फिर क्वेश्चन करते टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या मतलब, काफी अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले 16 नंबर आप लोग करो। इसमें भी थोड़ा सा चाहिएगा भाई, याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा चाहिए। क्योंकि समझने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। अमन और राजन, अमन दीवार को बना रहा है जबकि राजन दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिन में दीवार बना सकता है।
ये लीजिए, जबकि राजन गिराने में 20 दिन लगते हैं, तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये जो है ये अपने पास दीवार अपने पास बना रहा है और ये गिरा रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क वो कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ये डेली मान लीजिए 4 मीटर दीवार बना रहा है और ये उसमें से 3 मीटर दीवार गिरा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसने पहले दिन 4 मीटर दीवार बनाई, इसने पहले दिन 4 मीटर दीवार बनाई फर्स्ट डे। अगले दिन उसने 3 मीटर दीवार गिरा दी। तो बताओ दीवार एक दो दिन में बची कितने मीटर? ये बात बताइए। यहां पर दीवार जो 1 मीटर दीवार बनेगी कितने दिन में? 2 दिन में। 1 मीटर कितने दिन में? 2 दिन में। और हमें बनानी कितनी है? 60 मीटर। तो 60 से इधर भी गुना कर दो और 60 से इधर भी गुना कर दो। तो 60 मीटर जो दीवार है वो अपने पास कितने दिन में बनेगी? 120 दिन में। और ऐसा करते ही ध्यान रखना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा करते ही क्वेश्चन क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए अपने पास गलत होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपने बचपन में एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ध्यान से अब समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग इस माइंड सेट के साथ बैठोगे कि मुझे समझना है, तब तो मैं समझा दूंगा। लेकिन एकदम फिक्स करके ही बैठ जाओगे कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो फिर उसको तो मैं कैसे कितनी बार बताऊं? बताओ। एक माइंड सेट तो ये रखना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे सीखना है भाई, तो मैं आपको सिखा देता हूं कि अच्छा आज के बाद मैं ये गलती कर रहा था, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। जैसे बचपन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से कि कोई भी जो बड़ा आपके घर पर आता था तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता था कि एक पोल है 20 मीटर का, आसान कैलकुलेशन देता था। एक बंदर पहले दिन 3 मीटर चढ़ता है, पहले दिन 3 मीटर ऊपर चढ़ा और अगले दिन 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। पहले दिन 2 मीटर चढ़ा, पूरा समझाता था वो बंदा आपको। 2 मीटर चढ़ा, 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर नीचे फिसल गया, तो 1 मीटर वो चढ़ पाया 2 दिन में। तो आप बताइए 20 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा? आपसे वो पूछता था कि 20 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता था। तो आप लोग बोलते थे 3 मीटर चढ़ा, वापस पूछते थे आप क्वेश्चन समझने के लिए। आपको लगता था कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा भाई। एक 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसल गया, 1 मीटर 2 दिन में। तो वो बोलता था हाँ। तो 20 मीटर चढ़ने में तो आप तुरंत 20 से गुना करके उसको आंसर बताते थे कि 40 दिन लगेंगे, ये लो। वो बोलता था ना, गलत हो गया। जैसे ही गलत हुआ फिर वो बोलता था, आप पूछते थे कि अच्छा 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल गया, तो 1 मीटर 2 दिन में। वो बोलता यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो आप बोलते फिर 40 भी मेरा आंसर ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर आपसे वो बोलता था कि तू एक काम कर, पोल को 17 मीटर का मान ले, आपको समझाने के लिए कि जब आप जिद पर ही एकदम अड़ी जाते थे, उस टाइम आपसे बोलता था कि तू पोल को 80 मीटर मत मान, 20 मीटर मत मान, पोल को 17 मीटर ही मान ले। तो 17 मीटर में टाइम बता। तो 17 मीटर में आप बोलते थे 17 मीटर में तो टाइम लगेगा 34 डेज। तो लास्ट डे जब वो यहाँ पर 17 मीटर अगर है 34 डेज, तो लास्ट दिन जब वो 3 मीटर चढ़ ही गए एक दिन में, तो मुझे बताइए 3 मीटर अगर एक दिन में चढ़ गया तो यहाँ पर अपने पास एक दिन में चढ़ ही गया, तो अपने पास यहाँ पर वापस क्यों फिसलेगा? पोल के जब ऊपर चढ़ ही गया। आप 40 दिन जो बच्चा आंसर बता रहा है वो तो इस टाइप का आंसर बता रहा है कि अपने पास यहाँ से 18 मीटर चढ़ा, फिर 3 मीटर उछलेगा हवा में, फिर यहाँ पर आकर गिरेगा 19 में, फिर 2 मीटर हवा में उछलेगा, फिर यहाँ पर आकर गिरेगा। हवा में क्यों उछलेगा भाई वो? तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर घटाया कि अब कॉन्सेप्ट क्या बना? मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्या बना कि लास्ट का जो 3 मीटर है उसको आप लोग हटा दो यहां से। लास्ट का 3 मीटर हटाकर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो लास्ट का 3, यहां पर लास्ट में कितने मीटर चढ़ रहा है वो बंदर? 4 मीटर चढ़ रहा है। तो लास्ट का 4 घटाकर आप लोग ओनली और ओनली 56 का ही सोल्व कर लीजिए कि 56 चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो 56 मीटर की दीवार बनाने में मुझे बताइए क्या 112 मिनट लग जाएंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लग गए 112 मिनट। तो लास्ट की 4 मीटर दीवार जब वो एक दिन में बना ही देगा, तो मुझे बताइए क्या अब वो वापस एक दिन में, 1 घंटे में, एक दिन में, तो मुझे बताइए फिर वो दीवार क्यों बनाए गिराएगा? जब दीवार कंप्लीट बनी गई है तो आंसर क्या 113 आ जाएगा? बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या?
चलो अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए कि आप लोग ये तो कर पाओगे कि इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आसान क्वेश्चन है ये। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्कर में पहले दिन ए और बी काम करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले दिन ए और बी ने काम किया, दूसरे दिन केवल ए काम करता है ना, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, और तीसरे दिन बी, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन बी, इसी प्रकार से काम चलता हुआ जा रहा है। क्या अब तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का हिसाब किताब आप लोग लगा लोगे क्या, बताइए भाई इस क्वेश्चन का, क्योंकि एलसीएम लेना भी आसान है, 200 और 100 का एलसीएम 200 होगा, एक की एफिशिएंसी 1 होगी, एक की 2 होगी। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो एक क्वेश्चन वही बंदर टाइप का क्वेश्चन अपने पास है, ये वाला अपने आप जो भी क्वेश्चन था वही अपने पास वापस से आ गया है। तो इसको आप लोग, एक रोबोट है जो दो तो बना रहे हैं और एक दीवार को गिरा रहा है। ये क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, आप लोग इस फाइल को पूरी वापस करो, फिर करने की कोशिश करो, नहीं आए तो फिर से फाइल को पूरी करो, करने की कोशिश करो। अगली क्लास में आकर मैं एक क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक आधा क्वेश्चन तो भाई अब मैं आपके लिए छोड़ूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। बुराई पर अच्छाई की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं प्रत्येक बच्चे को। कल सुबह 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, लव यू हर्षित भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।